अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुद्दा लेके आया हूँ। एक मुद्दा है शादी और दहेज का। सबसे पहले मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैं जिस मुद्दे को लेके आता हूँ वो सामाजिक मुद्दा होता है, लेकिन लोग इसे देखते हैं और शेयर नहीं करते। शेयर कीजिए मेरे दोस्त, वरना हमारा हाल भी वही होगा जो बहुत साल पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में 1 अप्रैल का दिन था। अंग्रेज़ों ने चंद लोगों को, हज़ारों लोगों को बुला के लाया और बुला के लाने के बाद एक मैदान में खड़ा कर दिया। वो इतना डर गया कि चुपचाप खा रहा। वो अंग्रेज़ घर गया, घर से तलवार लेके और एक एक करके सबकी गर्दन उड़ा दी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, कुछ नहीं बोला। आज वही हाल हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का है। मुद्दे सब जानते हैं, समाज में गलत हो रहा है, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी को टोक नहीं रहा है। कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। और कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसको लाइक करते तो बोलता है लाइक यू फोटो। आप मतलब फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं, यानी जो मुद्दा उठा रहा है उस मुद्दे को लाइक नहीं कर रहे हैं। मैंने भरवाड़ा ATM के 2 कांड को आपको बताया था। एक फरवरी में हुआ था, एक 16 जनवरी को और एक 13 फरवरी को, जिसका वीडियो भी सिंगवाड़ा थाना में दे दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और सिर्फ बातें चल रही है। जबकि दरोगा ने यह भी कहा कि दोनों कांड एक ही आदमी किया है, लेकिन जब दोनों कांड एक ही आदमी, अभी तक पैसा क्यों नहीं रिकवरी हुआ? मतलब साफ है। और आप बोलना नहीं चाहते। हर कोई इसलिए बोलना नहीं चाहता, उसको ये डर लगता है कि मैं बोलूँ तो कहीं पुलिस हमें मारेगी। अरे पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, आपको मारने के लिए नहीं है। कानून आपकी हिफाजत के लिए बनाया गया है, आपको बिगाड़ने के लिए नहीं। कानून की मदद कब होगी? जब आप जागेंगे। आप सोए रहेंगे तो कानून वाला क्या करेगा? वो भी सोया रहेगा। आपको जगाना है ना, कानून आपके लिए बना है ना। ये मुद्दा लेके मैं आया, मैं देखा, मुझे बहुत हैरत हुई कि 2 कांड हो गया, लेकिन कोई बोला नहीं। जब मैंने इसका वीडियो रिलीज किया तो उस वीडियो को देखा लोगों ने, लेकिन किसी ने शेयर करने की कोशिश नहीं की, लाइक करने की कोशिश नहीं की। अगर आप इसी तरह खामोश रहेंगे तो वही हाल होगा जो अंग्रेजों के ज़माने में हज़ारों लोग को जमा किया और वो अंग्रेज घर गया, तलवार लेके सबकी गर्दन काट दी। क्या आप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? जब आपका ATM से चोरी हो जाएगा पैसा, तब इंतजार करेंगे जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए? अरे आवाज़ उठाइए। नहीं कुछ करते, शेयर कीजिए, साथ दीजिए। आज मैं फिर एक मुद्दा लेके आया हूँ। वो मुद्दा है जहेज का। आज लोग शादी करते हैं, बच्चों की, बेटियों की शादी जब करते हैं तो सोचते फ्री में हो जाए, लेकिन जब बेटी की शादी की बात आती है तो बहुत सारे लोग, सब लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग वो लड़कियों वालों से सलामी के रूप में एक मोटी रकम मांगते हैं। क्यों करें? क्यों चाहिए रकम भाई? तो उनकी बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी इज्जत है। लोगों को दावत देंगे, खाना खिलाएंगे, बारात लेके जाएंगे, गाड़ी जाए, उसका खर्चा कौन करेगा? बड़े अफसोस की बात है। बच्चे जब आपके घर में पैदा हुए तो बहुत खुशी मनाई आपने, उसे पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया, और जब उसकी शादी करने आया, शादी का वक्त आया, तो किसी से निकाह कर देते, अच्छी लड़की देखते, दीनदार देखते। उसके ये देखा जाता है कि लड़की कितनी दीनदार है, कितनी समझदार है, लेकिन क्या देख रहे हैं आप? लड़की वाले के पास कितनी दौलत है और इतना बड़ा मुंह खोल देते हैं कि मुझे इतनी सलामी चाहिए। क्यों? क्या आपके कमाने से आपका पेट नहीं भरता? क्या आपके पैसे से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती जो लड़कियों वाले से मांगते? शर्म कीजिए। सलामी लेना हराम है, हराम। उससे बेहतर कि रमजान में लोग फितरा खुशी से देते हैं, फितरा ले लेते, लेकिन सलामी नहीं मांगते। बहुत शर्म की बात है, खास के मुसलमानों के लिए तो इतने शर्म की बात है जो बता नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी को इतना आसान बनाया, निकाह को इतना आसान बनाया, और आपने उतना ही मुश्किल कर दिया। आज केवल हिंदुस्तान में लाखों लड़कियां कंवारी बैठी है, सिर्फ इसलिए कि उसके बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि वो दहेज दे सके, वो सलामी दे सके, और इसकी वजह से बैठी है। वो गुनाहगार है तो किसकी वजह से? हम समाजों की वजह से। समाज आज भी सुधर जाए तो सिर्फ निकाह का मुद्दा बनाए तो इंशाअल्लाह ये बुराई जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लड़का हमारा मैट्रिक है, इंटर है, लड़की गोरी चाहिए, चिट्टी चाहिए, और सलामी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? अरे आपने बच्चा दूसरे के भरोसे पैदा किया, दूसरे के भरोसे जवान किया। उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो खुद कमा के पूरा करेगा ना। अपने अरमान को खुद से कमा के जो पूरा नहीं कर सकता, दूसरे के देने से कभी पूरा नहीं होता।
जिसके अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से पेट नहीं भरता, दूसरों के खिलाने से कभी पेट नहीं भरता। उसी तरह जिस तरह से आप अपने कमा के अपनी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते, तो दूसरे के एक दिन देने से कभी फरमाइश पूरी नहीं होगी। और ऊपर से कर्ज, आप कर्ज लेके शादी करते हैं, सलामी जितना मिलता है उससे ज्यादा आप कर्ज भी ले लेते हैं। क्या फायदा है दोस्त? मैं ये नहीं कहता कि आप खर्चा मत करो, करो खर्चा, जितना दिल में खर्च करो, लेकिन अपना पैसा खर्चा करो। जहेज लेके खर्चा मत करो, जहेज जैसे मुद्दे को खत्म करो, निकाह को आसान करो। इल्तजा है, गुजारिश है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात पे खास ध्यान दो कि जहेज बहुत बड़ी लानत है, और इस लानत से हम सबको मुक्त होना है। उसके लिए हम जहेज का विरोध करेंगे। न जहेज लेंगे, न जहेज देंगे, न सलामी लेंगे, न सलामी देंगे। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, मैंने देखा है, मेरी आंखों का देखा है, लड़का पैसा लेना नहीं चाहता, लेकिन गार्जियन उसका पैसा लेना चाहता है, लेकिन वो लड़का नहीं चाहता, इसलिए लड़का सलामी नहीं लेता है। ऐसे भी लोग हैं। वो कितने खुशनसीब है माँ बाप जिनकी औलादें ऐसी है, जो किसी से कुछ लेना नहीं चाहती, देना चाहती है। देने वाले लोग अल्लाह को पसंद है, लेने वाले नहीं। लेना है तो लोगों की दुआ लीजिए, गरीबों की दुआ लीजिए। ये क्या सलामी ले रहे हैं मेरे दोस्त? सलामी लेने से अच्छा है फितरा खाइए, जो लोग खुशी से देते हैं। सलामी का पैसा ना खाइए। बराए मेहरबानी, मेरी बात अगर खराब लगती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन संकल्प लीजिए, वादा कीजिए कि आज से मैं जहेज नहीं लूँगा, मैं सलामी नहीं लूँगा और नहीं सलामी दूंगा। इंशाअल्लाह देखिएगा बहुत बड़ी बुराई हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे घरों की बेटियाँ जिनकी शादी हो जाएगी। निकाह को आसान बनाइए। मेरी इल्तजा है, गुजारिश है, बहुत बहुत गुजारिश है, मैं आपसे इल्तजा कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, कि बच्चों की शादी में सलामी नाम की चीज़ को ख़त्म कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फरमाइश नहीं करते, लेकिन लास्ट में एक बात कह देते हैं, मेरे बाराती को जरा अच्छा से खाना खिलाइएगा। वो कौन सा बदनसीब इंसान है जो घर पे उसके मेहमान आएगा तो अच्छे से खाना नहीं खिलाएगा? उसको फरमाइश करके गुनाहगार क्यों बनते हैं? मत गुनाहगार बनिए। जिनको बारात नहीं पसंद है, बारात मत ले जाइए। बारात तो है ही नहीं हदीस में, इसलिए कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके इन गुनाहों से बचिए। मेरे दोस्तों, मेरी बात बुरी लगी तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए। ये समाज का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज ये बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है, इसकी वजह से लाखों लोग, लाखों लड़कियां कुमारी बैठी है, उसके माँ बाप भीख मांगते, बच्चों की शादी के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। आत्महत्याएं हो रही है, खुदकशी कर रहे हैं लोग अपनी बच्ची को लेकर। अल्लाह के वास्ते, नबियों के, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, अपने नबी को मुंह दिखाना है तो सलामी जैसे रिवाज को ख़त्म कीजिए, ख़त्म कीजिए इस रिवाज को। अल्लाह का वास्ता, नबी का वास्ता, सलामी जैसी बीमारियों को ख़त्म कीजिए। हमारी बात अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।